हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा एजुकेशन क्लासेस पर। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे वर्णमाला। वर्णमाला के बारे में हम जानेंगे। वर्णमाला में 52 अक्षर होते हैं। कितने होते हैं फ्रेंड्स? 52 अक्षर होते हैं। इन 52 अक्षर को हम ध्वनि के माध्यम से पहचानेंगे कि किसकी कैसे ध्वनि निकलती है, किस शब्द को कहाँ से बोला जाता है। मतलब जैसे कि गले से या ध्वनि निकलती है, या तालू से आवाज़ निकालते हैं, या फिर मूर्धा से बोलते हैं। मतलब इनके माध्यम से हम पहचानेंगे किस शब्द को कहाँ से बोला जाता है, कैसे बोला जाता है। जैसे कि आइए फ्रेंड्स हम देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे आ वर्ग। आ वर्ग देखिए यहाँ पे कौन कौन से शब्द हैं। का कलम का, खा खरगोश का, गा गमले का, घा घड़ी का, इंगा पड़ी का, हा हलवाई का, आ अक्षर का, आ बड़ा आ। अब आप देखिए, जब इनका हम उच्चारण लेंगे तो कहाँ से इसके स्वर निकलते हैं? कंठ से। कहाँ से निकलता है? कंठ से। कंठ के माध्यम से इनको बोला जाता है। जैसे कि आप देखो, जब आप बोलते हो तो उसकी आवाज़ भी वहीं से निकलती, गले से निकलेगा इसका स्वर। का कलम का, खा खरगोश का, गले से एक हवा जैसी ध्वनि निकलती है। तो हम कहाँ से बोलते हैं इसको? कंठ से। कहाँ से आती है इसके? कंठ से। चा वर्ग में देखो, चा चम्मच का, छा छाते का, झा जहाज का, झा झंडे का, या पंजे का, शा शरते का, या है का, ई इमली का, और बड़ी ईक का, है ना। ये इसकी आवाज़ कहाँ से निकलती? तालू से। किसके माध्यम से हम बोलते हैं इन शब्दों को? तालू के माध्यम से इन शब्दों को बोला जाता है। इसके बाद टा वर्ग। टा वर्ग में भी ऐसे अक्षर दिए गए हैं इतने सारे। टा टमाटर, ठा टटेर का। अब जब हम इनको बोलते हैं मूर्धा, मूर्धा मतलब तालू के ऊपर वाला हिस्सा, तालू के ऊपर वाला हिस्सा। फ्रेंड्स, आप जब बोलोगे तो आप खुद समझ जाओगे कि किसकी ध्वनि कहाँ से निकलती है। ता वर्ग। ता वर्ग में देखिए, ता तलवार का, था थन का, दा दवत का, धा धनुष का, ना नल का। अब ये काय से बोले जाते? दांत की सहायता से बोले जाते। किसकी सहायता से? दांत। आप बिना दांत के बोल के देखिए जरा, बोल पाते हैं या नहीं। तो आप उच्चारण की, जब तक आप उच्चारण नहीं करेंगे शब्दों का, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए सबसे पहले आप उच्चारण कीजिए शब्दों का। आप मेरे साथ बोलिए, ता तलवार का, था थन का, दा दवत का। तो देखिए आप इनका उच्चारण ता था दा। अब दांतों का प्रयोग हो रहा नहीं हो रहा इन शब्दों को उच्चारण करने के लिए? हो रहा है ना। इसी प्रकार पा वर्ग में देखिए, पा पतंग का, फा फल का, बा बकरी का, भा भालू का, माँ मछली का, ऊ का, ऊ और बड़ा ऊ। ये काय से? ओंठ से। आप देखो, जब बोलते हो तो आपके ओंठ का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा होता है इन शब्दों को बोलने के लिए। जैसे पा पतंग का, आपकी दोनों ओंठ देखो ऊपर नीचे होती हैं। तो ये शब्द कहाँ से बोले जाते हैं? ओंठ की सहायता से बोले जाते हैं। किसकी सहायता से बोले जाते हैं? ओंठ की सहायता से बोले जाते हैं। आप उच्चारण कीजिए इनका। पा, फा, बा। आपके दोनों ओंठ देखिए टकराते नहीं टकराते एक दूसरे से। तो इन शब्दों का उच्चारण कैसे किया जाता है? ओंठ की सहायता से किया जाता है। इसके बाद ए एड़ी का, बड़ा ए छोटा ए। ये कंठ तालु दोनों की साथ, मतलब गले और तालु दोनों की सहायता से बोला जाता है। ओ कंठ और ओंठ, मतलब गला और ओंठ की सहायता। गला जैसे देखिए आप बोलते जब खुद ही उच्चारण होता, ओ उल, ओ वा का दंत ओंठ, मतलब दांत और ओंठ दोनों से बोला हुआ था, वा वजन का। तो इसी प्रकार यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं। ये इंगा पड़ी का, राना। तो ये भी कहाँ किसकी सहायता से बोले? तालु, ओंठ, कंठ, मूर्धा, दंत, नासिका। मतलब इनमें इनको बोलने के लिए पूरे का उच्चारण किया जा सकता। ना नल का। आप जब बोलोगे, आप उच्चारण की, जब तक आप उच्चारण नहीं करेंगे तो आपको शब्दों का समझ ही नहीं आएगा कि किस शब्द को कैसे, किसकी सहायता से बोला जाता है। जब तक आप उच्चारण करेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि हमने कैसे इन अक्षरों को समझा कि किसकी सहायता से कौन से अक्षर बोले जाते हैं। इसी प्रकार आप बार बार उच्चारण करेंगे, बार बार समझेंगे, तो आपको खुद समझ में आएगा कि किस शब्द को कंठ की सहायता से बोला जाता है, किस शब्द को तालु की, मूर्धा की, दांत की, ओंठ की, इनकी सहायता से बोला जाता है। इसी प्रकार संस्कृत और हिंदी दोनों में सेम रहता है। ये दोनों सेम रहते हैं। यदि फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी
तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए इस वीडियो को। थैंक यू।